भाषार्थ हे इंद्र, तुमने ऋषियों के यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने वाले वा तुम्हारा धन चाहने वाले नमुच का वध किया। विघातक नमुच असुर को ऋषियों के हित के लिए छल कपट से रहित किया। उसी प्रकार तुमने देवों के मध्य सामान्य मानव के लिए सुखदायक एवं सुगम मार्गों को प्रस्तुत कर दिया। भाषार्थ हे इंद्र, तू इस संसार को अनेक जलों से परिपूर्ण करता है। हे इंद्र, सामर्थ्यवान इंद्र, तू सबका स्वामी है। तू हाथ में वज्रक धारण करता है। सभी देव बलवान तेरी स्तुति करते हैं। वह तू उदक पूर्ण बादलों को अधोमुख करता है। भाषार्थ जो इसका चक्र जलों में स्थापित है तथा वही जल ही इसको आच्छादित करता है। जो तेरा पृथ्वी पर जल व दुग्ध रखा हुआ है वह तू गायों और औषधियों में सुरक्षित रख। भाषार्थ जो कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि इंद्र की उत्पत्ति आदित्य से ही हुई है, तथापि मैं तो इसको बल से ही उत्पन्न मानता हूँ अथवा यह क्रोध से उत्पन्न हुआ ऐसा मानते हैं। इसलिए ही वह शत्रुओं से संग्राम करने के लिए सदा स्थित होता है। वह इंद्र कहाँ से उत्पन्न हुआ है यह वही जानता है, दूसरा कोई भी नहीं जान सकता। भाषार्थ गमनशील एवं सुखदायक सूर्य के किरण इंद्र के पास प्राप्त होते हैं। वे यज्ञ प्रिय एवं दृष्टा ऋषियों की भांति याचना प्रार्थना करने वाली थी। हे इंद्र प्रभो, तू हमारे अंधकार को दूर कर नेत्र को प्रकाश से भर दे। पाश में बद्ध जैसे हमको बंधन से मुक्त कर दे। चतुः सप्ततितम सुक्तम। भाषार्थ धनों का दान करने की कामना वाले इंद्र द्रव्य प्राप्ति के लिए कार्य द्वारा वा यज्ञों से द्यावा पृथ्वी पर निवास करने वाले देवों एवं मानवों द्वारा बुलाया जाता है। संग्राम में जीतने के लिए जो वेगवान एवं धनयुक्त होते हैं उन्हें भी बुलाया जाता है और शत्रुओं की हिंसा करने वाले जो सुविख्यात होते हैं उनसे भी इंद्र को बुलाया जाता है। भाषार्थ इन अंगिरा लोगों के इंद्र प्रेरक आह्वान ने आकाश को पूर्ण कर दिया। इंद्र को एवं अन्न की कामना करने वाले देवों ने मन से पृथ्वी को प्राप्त किया। पृथ्वी पर पापियों द्वारा अपहृत गायों को देखते हुए देवों ने अपने हित के लिए आकाश में आदित्य की भांति अपने श्रेष्ठ तेज से प्रकाश किया। भाषार्थ यह इन अमर देवों की स्तुति की जाती है जो देव सबका कल्याण करने वाले यज्ञ में श्रेष्ठ धन देते हैं तथा वे हमारी स्तुति तथा यज्ञ की सिद्धि करते हुए हमें विपुल एवं असाधारण धन दें। भाषार्थ हे इंद्र, वे मानव अंगिरस तेरी स्तुति करते हैं जो शत्रुओं से अपहृत गोधन को प्राप्त करते हैं। वे उनसे समृद्ध अपनी खेती की फसल को काट लेना चाहते हैं। जो एक ही बार नाना प्रकार के धान्यों को, अनेक औषधि वनस्पति रूप पुत्रों को, सहस्रों रीति से उत्पादक विस्तृत भूमि को दोहना चाहते हैं। भाषार्थ कर्मनिष्ठ यजमानों, किसी के समक्ष न झुकने वाले, युद्ध करने की कामना करने वाले, शत्रु का दमन करने वाले, महान धनवान, सुंदर स्तुति वाले तथा जो अनेक विद्याओं का ज्ञाता तथा जिनसे मानवों के हित के लिए वज्र धारण किया है, इंद्रदेव को अपने संरक्षण के लिए बुलाओ। भाषार्थ जिस समय इंद्र ने अत्यंत प्रवृद्ध वृत्त का संहार किया उस समय शत्रुपुरियों के ध्वंसक वृत्रहंता इंद्र ने जलों से पृथ्वी पूर्ण किया। शत्रुओं को पराभूत करने वाला विजेता, सबका स्वामी तथा बहुत बलशाली करके सभी लोगों से समझा गया। वह जो कुछ हम चाहते हैं वह सब पूरा करता है। पंच सप्ततितम सुक्तम। भाषार्थ हे जल, तुम्हारे उत्कृष्टतम महत्वपूर्ण स्तोत्र स्तुतिकर्ता में सेवक यजमान के घर में श्रेष्ठ रीति से कहा करता हूँ। नदियां साथ-साथ करके तीन प्रकार पृथ्वी, आकाश एवं द्युलोक में बहती हैं। इन बहने वाली नदियों में सिंधु नाम की नदी स्वबल से सभी में श्रेष्ठ है। भाषार्थ हे सिंधु, जिस समय तू शस्यशाली प्रदेश की ओर चली उस समय वरुण ने तेरे गमन के लिए विस्तृत राह खोदकर बना दी।
तू भूमि के ऊपर श्रेष्ठ राह से जाती है, जिस कारण तू इन जंगम प्राणियों के मुख्य जीवन का आधार होती है। भाषार्थ भूमि ऊपर गर्जन करने वाला तेरा शब्द आकाश को व्यापता है। यह अत्यंत वेग से तथा दीप्त लहरी के साथ जाती है। अनंतर जैसे बादल से वृष्टियां बहुत गर्जन के साथ बरसती हैं, तथा जब सिंधु नदी वेग से वृषभ की भांति प्रचंड शब्द करती हुई आती है, तब वह आकाश से गर्जती हुई नीचे आती है, ऐसे ही विदित होता है। भाषार्थ हे सिंधो, जैसे माताएं अपने पुत्र के समीप प्रेम से जाती हैं तथा नव प्रसूत दुग्धवती गायें अपने बछड़े के पास जाती हैं, वैसे ही शब्द तू ही सेचन करने वाली नदियों को लेकर जाती है, जब इन आगे बढ़ने वाली के आगे तुम जाती हो। भाषार्थ हे गंगे, हे यमुने, हे सरस्वती, हे शुतुद्रि, हे परुष्णी, हे असिक्नी के साथ मरुद्वृधे, हे बितस्ता, सुषोमा, इनके साथ आर्जिकिया, तू और ये सप्त नदियां हमारे इस स्तोत्र को स्वीकार कर सुनो। भाषार्थ हे सिंधो, तू गमनशीला गोमती नदी को मिलने के लिए पहले तुष्टामा नदी के साथ चली, अनंतर तू सूतसु, रसा, उस श्वेती, कुभा तथा महेत्नु नदियों के साथ मिलाती हो। फिर तू इनके साथ एक ही रथ पर आरूढ़ होकर चलती हो, अर्थात इनके साथ मिलकर बहती हो। भाषार्थ सरल गामिनी, श्वेत वर्ण एवं प्रदीप्ता सिंधु नदी बहुत वेगवान जलों से बहती है। अदम्य सिंधु नदियों में सबसे वेगवती है। यह आश्चर्यकारक वेगशाली घोड़ी की भांति एवं रूपवती स्त्री की भांति देखने में बहुत सुंदर है। भाषार्थ वह सिंधु उत्तम घोड़ों, सुंदर रथ, शोभन वस्त्र, सोने के अलंकार, पुण्यशीला, अन्न एवं पशुलोम वाली सुंदर नित्य तरुणी एवं अनेक तिनकों वाली है। और वह उत्तम ऐश्वर्यवती सिंधु मधुवर्धक पुण्य वृक्षों से आच्छादित है। भाषार्थ सिंधु सूख कर तथा अश्व वाले रथ को जोतती है, उस रथ से वह अन्नादि दे। इस युद्ध में यज्ञ में सिंधु के रथ की बड़ी भारी महिमा गाई जाती है। सिंधु का रथ अहिंसित, कीर्तिमान एवं महान है। सट सप्ततितम सुक्तम। भाषार्थ हे सोम पीसने वाले पत्थरों, तुम्हें अन्न वाली उषा के आते ही उषा काल के समय में भूषित करता हूँ। तुम सोम देकर इंद्र, मरुत एवं द्यावा पृथ्वी को व्यक्त करते हैं। हमें रात दिन दोनों कालों में एक साथ रहने वाले द्यावा पृथ्वी प्रत्येक के गृह में सेवा ग्रहण कर श्रेष्ठ अन्न आदि धनों से पूर्ण करें। भाषार्थ हे पत्थरों, उसी उत्तम सोम को मथकर प्रस्तुत करो। अभिशव पत्थर हाथों से पकड़े जाने पर अश्व की भांति अधीन हो जाता है। प्रस्तर से सोम को निचोड़ने वाला यजमान शत्रुओं को हराने वाला बल प्राप्त करता है, और बहुत धन प्राप्त करने वाले अश्व भी यह सोम देता है। भाषार्थ जिस प्रकार प्राचीन काल में उस सोम ने मन को उत्कर्ष प्रत पहुंचाया था, उसी प्रकार इस प्रस्तर का वह सोम का निचोड़ना हमारे सोम याग का कार्य व्याप ले। गोरूप तथा अश्व रूप में स्थित त्वष्ट्र पुत्रों के संग्राम में इन अहिंसक प्रस्तरों का ही आश्रय लिया जाता है, अर्थात यज्ञ में सोम रस का उपयोग किया जाता है। भाषार्थ हे पत्थरों, तुम विध्वंसक राक्षसों का नाश करो, पाप देवता निर्वृत्ति को दूर करो, दुर्बुद्धि को हटाओ, हमें सब प्रकार के पुत्रों एवं वीरों से युक्त धन दो तथा देवों को आनंदित करने वाली कीर्ति यश को प्राप्त करो। भाषार्थ जो सूर्य से भी अधिक बलवान तेजस्वी, सुधन्वा के पुत्र विभु से भी अधिक शीघ्र कर्मा, वायु से भी अधिक सोमरस निचोड़ने में अधिक वेगशाली तथा अग्नि से भी अधिक अन्नदाता हैं, इस प्रकार के पत्थरों की देव की प्रसन्नता के लिए पूजा करो। भाषार्थ सोम पीसने वाले यशस्वी पत्थर हमारे लिए सोम का श्रेष्ठ रस संपादित करें। वे तेजस्वी स्तोत्र से उज्जवल सोम याग में हमें स्थापित करें और हमें तेजस्वी करें, जिसमें